तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है 9। दिया गया है कि 1.5 मीटर गहरी तथा 30 मीटर चौड़ी एक नहर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी बह रहा है। समुद्र में प्रति मिनट आने वाली पानी का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्या दे दिया है, हल करेंगे। उन्होंने दे दिया 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 मीटर गहरी, यानी ऊंचाई कितनी दे दी उन्होंने, ऊंचाई उन्होंने हमें दे दी है, ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई यानी चौड़ाई दे दी उन्होंने हमें, कितनी दे दी चौड़ाई, 30 मीटर, कितनी 30 मीटर चौड़ाई दे दी। अब वो बोल रहे हैं कि नहर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नहर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो उसकी लंबाई दे रहे हैं, लंबाई कितनी दे रहे हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, देखिए ऊपर ये मीटर में दिए गए, 1 किलोमीटर में दिया गया है। तो हमें अगर इसका आयतन निकालना है तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई, देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते, 1000 मीटर होते, 3 थोड़ा क्या कर देंगे 1000 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। घंटे यानी जो मिनट, 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, तो 60 कर देंगे। देखिए काट देंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से 50 माना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, लंबाई जो आई हमारी, लंबाई कितनी आ गई, L बराबर कितना आ गया 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर, कितना आया 50 मीटर। तो अब हमें तीनों चीज़ें ज्ञात हो गई हैं और क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर होता है हमारा, क्या होता है, आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है L इंटू B इंटू H। तो L कितना है हमारा, L हमारा 50 मीटर दे दिया उन्होंने, B हमारा कितना दे दिया उन्होंने, B हमारा दिया हुआ है 30 मीटर, सॉरी हाँ ठीक है 30 मीटर, और ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। और इसके देखिए पॉइंट हटाएंगे हम, एक 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 45, 45 पंचे हो जाएगा हमारा, 45 पंचे हो जाएगा, कहीं गलत हो रहा है क्या, 45, हाँ 45 पंचे हमारा हो जाएगा 250 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि एक झरने में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो बोल रहे हैं एक झरने में 5 सेमी क्या होती है, वर्षा होती है, यानी ऊपर से नीचे गिर रही है, वर्षा हो रही है तो ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी उन्होंने क्या दे दिया हमारा, H बराबर दे दिया, क्या दे दिया, H बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर, यानी सेमी दे दिया, 5 सेमी दे दिया। और आगे दिया गया है कि 2 हेक्टेयर क्षेत्र में पड़ने वाले कुल आयतन को मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बोल रहे हैं 2 हेक्टेयर यानी जो उसने लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो हमें एक चीज़ पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होती है, 2 हेक्टेयर। तो एक चीज़ हमें पता है कि 2 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, यहाँ देखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 2 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और उन्होंने आयतन पूछा है, आयतन के लिए हमें मीटर स्क्वायर, मीटर तो निकालना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे हम कि उन्होंने क्या दे दिया कि 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, अपॉन में आता है, नंबर क्या आता है, अपॉन में आता है। तो अब हमें क्या निकालना था, आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो L इंटू B इंटू H, अब L और B की जगह हम कितना रख देंगे, 20,000,
अब आप लोग कहेंगे 20,000 क्यों रखा है, 20,000 क्यों रखा है, तो आप लोगों को बच्चों पता है कि L इंटू बी यानी क्षेत्रफल, यानी क्षेत्र, जो क्षेत्र दिया है, क्षेत्र क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो उन्होंने कुल क्षेत्र बता दिया ना, क्षेत्रफल बता दिया ना, तो क्षेत्रफल कितना L इंटू बी पूरा होगा कि नहीं होगा, तो जो हेक्टेयर है वो कितना हो जाएगा हमारा, जो हेक्टेयर है हमारा यानी जो क्षेत्र है हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा और 2 बिंदी और हो जाएंगे हमारी, तो कितना हो गया 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों हमारा, कितना हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर है, नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 11, दिया गया है कि 6 सेमी भुजा के दो घनों को पिघलाकर फलक दर फलक मिलाया जाता है। वो बोल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर की दो भुजाएं, दो भुजा के घन, घन मतलब बोल रहे हैं वो इस टाइप से आपके घन दिए गए हैं। मान के चलो ये आपका एक घन है और ये आपका दूसरा घन है, दो घन दिए गए हैं, उनको आपस में मिला दिया गया है। फलक दर फलक यानी जो ये फलक है, फलक यानी जो ये चीज़ है, इसको मिला दिया है, इनको मिला दिया है, क्या कर दिया, मिला दिया है। तो इस प्रकार के बने घन का आयतन ज्ञात कीजिए। उन्होंने भुजा दे दी हमें 6 सेंटीमीटर, तो जब इसकी 6 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी 6 सेंटीमीटर होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी लंबाई क्या हो गई इसकी 12 हो गई। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लंबाई क्या हो जाती है, अक्सर कैसे जब जुड़ते हैं दो घन तो क्या हो जाती है, लंबाई उनकी बढ़ जाती है और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, उनकी चौड़ाई और ऊंचाई में बदलाव नहीं होता है उनके। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, दो घनों को मिलाने पर घनाभ की लंबाई, क्या लिखेंगे, दो घनों को मिलाने पर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को 6 + 6 तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो जाएगा 12 सेमी, कितना हो जाएगा 12 सेमी, 12 सेमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब उन्होंने लंबाई दे दी, चौड़ाई भी हमें निकालनी है, तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, भुजा तो दे दी ना, तो चौड़ाई भी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 6 सेमी, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 6 सेमी, और जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई भी कितनी होगी हमारी 6 सेमी, ऊंचाई भी कितनी होगी 6 सेमी, होगी कि नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन ज्ञात करना है हमें, तो आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारा कितना दिया गया है 12, B कितना दिया गया है 6 और H भी कितना दिया गया है 6, 6 36, 36 इंटू 12, 36 गुणा 12 तो हो जाएगा 432 सेमी, 432 सेमी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है बच्चों हमारा 12, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है और उन्होंने हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर उन्होंने दिया है 294 सेमी, 294 सेमी, 294 सेमी। और उन्होंने आयतन निकालना है इसका, तो हमें देखिए, हमें ये भुजा पता होनी चाहिए, आयतन के लिए क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन उन्होंने इतना दे दिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² बराबर हो जाएगा 294, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए a² बराबर हम राइट करेंगे 294/6, 6 से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखिए 6 चौक 24, बचे 5 और 5 और 4 6, 6 नम 54, तो a² बराबर हो जाएगा हमारा 49। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर देखेंगे हम कि a² बराबर देखेंगे 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया हमारा 7, a बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा 7 आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा था हमसे, उन्होंने क्या पूछा था हमसे, उन्होंने पूछा था कि इसका आयतन ज्ञात करना है, किसका, घन का। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, घन का आयतन बराबर आप सभी को पता है, होता है
ए क्यू, ये फॉर्मूला है ए क्यू घन का आयतन का। तो क्या राइट करेंगे, ए क्यू यानी 7 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 सेमी क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को ये लगता होगा, जरूर लगता होगा, क्यू कैसे आ जाएगा, क्यू कैसे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझना जरूरी है। नोट में राइट कर सकते हैं, नोट में समझने लायक लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है 7 है ना, और ये 7 का मान किस में है, सेमी में दिया गया है, यानी ये क्या किस में आया होगा, सेमी में आया होगा ना, सेमी में। जो 7 आया ये किस में आया, सेमी में आया होगा ना। तो हम कैसे राइट करेंगे, ए क्यू बराबर निकालना है तो 7 क्या करेंगे, 7 सेमी, ऐसे राइट करेंगे 7 सेमी। क्यू है ना, क्यू का मतलब 7 सेमी, और इधर पे भी 7 सेमी, और इसका भी मतलब इनटू एक बार और भी लिखेंगे 7 सेमी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो 7 तो 7 तो 7 तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए सेमी 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 3 बार दिया गया है ना, तो सेमी का 3 बार दे दिया है। अगर कोई भी चीज़ 3 बार दी गई है तो उसको हम क्या राइट करेंगे, 3। इस तरीके से पावर आ जाती है सेमी क्यूब। और इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर इसको आप राइट नहीं करेंगे एग्जाम में, बोर्ड पेपर में, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इनको लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें और पूछें कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि पूछने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि एक सिनेमा हॉल की विमाएं, वो बोल रहे हैं सिनेमा हॉल की जो विमाएं हैं वो कितनी दी गई हैं, 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर। एक तरीके से बोला जाए तो उन्होंने इसका आयतन दे दिया, जो सिनेमा हॉल का जो आयतन है वो उन्होंने आयतन दे दिया हमें कि लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और 18 मीटर, यानी ऊंचाई भी कितनी है, 18 मीटर दी गई है। तो यदि ये एक व्यक्ति को 150 मीटर हवा की आवश्यकता है, वो बोल रहे हैं हवा की कितनी आवश्यकता है, 150 मीटर हवा की आवश्यकता है, 150 मीटर। तो बोल रहे हैं सिनेमा हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब सिनेमा हॉल में बोल रहे हैं कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, उन्होंने हमें पहले से क्या दे दिया, आयतन दे दिया। उन्होंने आयतन कितना दे दिया उन्होंने, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि सिनेमा हॉल का आयतन, क्या राइट कर सकते हैं, सिनेमा हॉल का आयतन। आयतन यानी क्या होता है, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू क्या होता है, L इंटू बी इंटू H, यही होता है ना। तो उन्होंने पहले से हमें दे दिया 100 मीटर, क्या दे दिया, 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर दे दिया है ना। तो लंबाई यानी 100 मीटर दे दी, चौड़ाई पर 50 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर, इतना दे दिया उन्होंने। और क्या बोल रहे हैं वो कि एक व्यक्ति को आवश्यक हवा, तो एक व्यक्ति को आवश्यक हवा कितनी आवश्यक हवा की जरूरत है, 150 मीटर क्यूब की आवश्यकता है, 150 मीटर क्यूब की आवश्यकता है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति की संख्या निकालनी। तो व्यक्ति की संख्या बराबर हम क्या राइट करेंगे, व्यक्तियों की संख्या बराबर। तो अब हमें व्यक्तियों की संख्या बराबर निकालना है, तो हमें एक काम कर सकते हैं, जो आयतन दिया गया, आयतन में 150 से भाग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो हॉल का आयतन ऐसे राइट कर सकते हैं, हॉल का आयतन बटे क्या करेंगे, हॉल का आयतन बटे हवा का आयतन, ये वो एक व्यक्ति की आवश्यक हवा का आयतन। तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को आवश्यक हवा का आयतन, हवा का आयतन नहीं, सॉरी, हवा। ठीक है, तो हॉल का आयतन कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर दिया गया है। व्यक्ति को आवश्यक हवा कितनी दी गई, 150 मीटर। अब देखिए हम 0 से 0 काट देंगे, 5 3 15 3 6 18, 100 गुणा 6 कितना हो जाएगा हमारा
600 हो जाएगा। तो कितने व्यक्तियों की बैठने की संख्या निकल आई? 600 व्यक्तियों की बैठने की संख्या क्या आ गई? निकल आई है बच्चों। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।